अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत खुश होंगे और बहुत मुतमईन होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे मेरी स्टोरीज़ को, क्योंकि मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाने वाली हूँ। पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग सुनाई है, अभी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पुरस्कार स्टोरी है। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद लाइक भी करना ना भूलिएगा। साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है, मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा पढ़ती हूँ, मैं अच्छा सुनाती हूँ कि नहीं। खैर, चलते हैं अब टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी स्टोरी के उन्वान पे। हमारी स्टोरी का आज का उन्वान है कब्र का राज और एक लड़की का वाकया। बाब नंबर 1 जो था, उसमें हम तारुफ करते हैं और उसको पस मंजर बताते हैं कि क्या चल रहा है एक छोटे से गांव में, जहाँ लोग सादा और ईमानदार थे। वहाँ आयशा नामी एक रोशन ख्याल लड़की रहती थी। आयशा की पैदाइश को गांव वालों ने खुश खुशी कबूल किया, क्योंकि उसके माँ बाप ईमान और अखलाक के बुलंद मिसाल थे। गांव की फिजा में हमेशा अल्लाह की हम्द सना गूंजती रहती थी और लोग कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक्चुअली मैं आपको टाइटल्स बता रही हूँ, अभी एक्सप्लेनेशन बाकी है। आयशा बचपन से ही इल्म और अदब की तरफ मतवज्जा थी और कुरान की तिलावत में उसका कोई सानी नहीं था। वो एक खूबसूरत आवाज़ की मालिक थी, तो जब वो तिलावत करती थी तो उसकी तिलावत का कोई सानी नहीं था। गांव के बुजुर्ग और उलमाए कराम आयशा की जहानत और सच्चाई की तारीफ करते थे। एक दिन आयशा को ख्वाब में एक पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी, जिसने उसे एक कदीम कब्र की तरफ मतवज्जा किया। ख्वाब के बाद आयशा ने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की और सोचने लगी कि ख्वाब कोई खास पैगाम लेकर आया था, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पैगाम था। पर गांव में एक रवायत थी कि उस इलाके में एक जमाने में बहुत बड़े उलमा दफन हुए थे, जिनके मज़ारों के गिर्द अजायबात का सिलसिला शुरू हो गया था। आयशा ने अपनी माँ से उस ख्वाब का जिक्र किया, जिस पर माँ ने उसे अल्लाह के हुक्म पर अमल करने और हकीकत जानने की तलकीन की। इस लम्हे में आयशा ने अपने आप को अल्लाह के राजों के करीब महसूस करना शुरू कर दिया। गांव की जिंदगी अमूमन पुरसकून थी, मगर आयशा के दिल में हमेशा एक पुरस्कार का समंदर मौजूद रहता था। वो अपने स्कूल की दरसगाह में अपने साथियों को अखलाकी कहानियां सुनाती और उनमें ईमानी जज्बात जगाती। आयशा की दिलचस्पी मजीद बढ़ गई जब उसे मालूम हुआ कि गांव के कदीम किताब खानों में कब्र के मुतालिक नवादरात मौजूद है। यानी कि नवादरात मतलब ये कि जब आपने वो ख्वाब देखा उसमें आपको क्या नजर आया, उसके अकॉर्डिंग उसकी ताबीर होती है। उसने फैसला किया वो इस राज को खुद दरियाफ्त करेगी, ताकि अल्लाह के करीब होकर अपने ईमान को मजबूत कर सके। आयशा के वालिदैन ने भी उसकी लगन की तारीफ की और उसे दुआओं में याद रखने का वादा किया। रात के सन्नाटे में एक चांदनी गांव पर छा गई थी। आयशा अक्सर अपनी किताबों के साथ बैठकर तारीख और माजी के राजों को खोजती। उसके दिल में एक गहरा सवाल था कि कब्र का राज आखिर क्या है? क्यों अल्लाह ताला मुझे इस राह पर चलने की हिदायत दी है? क्यों मैं इन राजों की तरफ जा रही हूँ? गाँव के उस्ताद ने एक दिन आयशा को बताया कि हर राज की बुनियाद ईमान और सच्चाई होती है और हर आजमाइश एक रहमत का पैगाम होती है। आयशा ने इस बात को दिल पर बिठा लिया और अपने सफर की तैयारी में लग गई। इस पहले बाब के इख्तिताम पर आयशा की दास्तान एक नए सफर का आगाज बन चुकी है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ पस मंजर पढ़ रहे थे और हम तारुफ कर रहे थे कि आयशा कौन है, कहाँ रहती है और उसकी क्या ख्यालात हैं, जहाँ ना सिर्फ मादी बल्कि रूहानी दुनिया के राज भी खुलने वाले हैं। बाब नंबर 2, मुकद्दस राज का आगाज। सुबह के तलू होते ही आयशा ने अपने दिल में उठने वाले अजीब एहसास को महसूस किया। वो जानती थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी का एक नया बाब रकम करेगा। गांव के बाहर एक कदीम जंगल के किनारे एक पुरानी कब्र मौजूद थी, जिसका जिक्र लोगों को जबानियों में था। लोग कहना था कि इस कब्र के पास जो वक्त गुजरता है वो बैक वक्त ख्वाब और हकीकत का इम्तिजाज होता है।
عائشہ نے اپنی طرح سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ قبر کا راز خود دریافت کر سکے۔ سفر کی ابتدا میں اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اللہ سے ہدایت طلب کی۔ جنگل کے درختوں سے آتی سرسراہٹ اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے اسے حوصلہ دیا، جس سے اسے یہ ہوا کہ وہ اکیلی نہیں۔ راستے میں اسے کئی نشانات اور علامات ملے، جیسے کہ قدیم کتب، تحریریں اور جن پر اللہ کے نام کے الفاظ بنے ہوئے۔ عائشہ نے ہر ایک نشان کو غور سے دیکھا اور ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے دعا کی، اللہ اس کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ نے دل میں ایک سکون سا آیا، اسے محسوس ہوا کہ اس کا سفر محض مادی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ جب وہ قبر کے قریب پہنچی تو اسے غیر معمولی روشنی محسوس ہوئی جو اس کے دل کو چھو گئی۔ قبر کے مٹیالے پردے میں چھپے راز کی پہلی جھلک عائشہ کے نظروں میں آئی۔ قبر پر کنندہ الفاظ نے اسے متنبہ کیا کہ یہاں کا وقت پرپریا گھوم رہا ہے۔ اس لمحے عائشہ کو محسوس ہوا کہ یہ جگہ عبادت گاہ بھی ہے، جہاں اللہ کے خاص پیغام محفوظ ہوتے ہیں۔ قبر کی دیواروں پر نقش قدیم قصے اور عبرت انگیز واقعات بیان کیے گئے تھے۔ عائشہ نے ان تحریروں کو پڑھتے ہوئے اپنے دل کو جھنجھوڑتے ہوئے محسوس کیا کہ ہر لفظ میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی نوٹ بک نکالی اور ہر لفظ کو لکھنے لگی تاکہ مستقبل میں بھی اس کو عبرت یاد رکھا جا سکے۔ قبر کے آس پاس فضا میں خاص خوشبو تھی جو روح کو تازگی بخشتی تھی اور ایمان کو مستحکم کرتی تھی۔ باب نمبر 2 کے اختتام پر عائشہ نے سوچا شاید یہ قبر نہ صرف ماضی کے راز رکھتی ہے بلکہ مستقبل کا بھی پیغام ہے۔ خیر باب نمبر 3 میں اس راز کا انکشاف کر لیا عائشہ کے دل میں اب وہم اور تجسس کی آزمائش ہونے لگی۔ وہ ایک طرف تو خوف محسوس کر رہی تھی لیکن دوسری طرف اسے اللہ پر مکمل بھروسہ تھا کہ اگر اللہ اسے یہاں تک لائے ہیں تو اسے اس کے حق میں رہنمائی بھی کریں گے۔ قبر کے قریب کھڑی وہ ایک عجیب سی کشمکش محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی اسے اپنے قریب بلا رہا ہو۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور قبر کے گرد جمی پرانی پتے اور مٹی کے کچھ ذرات ہٹ گئے۔ نیچے ایک پتھر کا کتبہ نظر آیا جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا تھا، یہاں ایک نیک روح آرام کر رہی ہے جس نے اللہ کے دین کی سربلندی کی ہے کے لیے اپنی جان دی۔ جو شخص بھی علم اور حق کی تلاش میں ہے وہ صبر اور دعا کے ساتھ اس جگہ سے روشنی حاصل کرے گا۔ یہ الفاظ پڑھ کر عائشہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ مزید کھوج کرے، لیکن اس کے والدین کی نصیحت اسے یاد آئی کہ بے مقصد چیزوں کو پیچھے جانے کی بجائے ہمیشہ علم اور دعا کا راستہ اپنانا چاہیے۔ گاؤں میں واپس آ کر عائشہ نے اپنے استاد مولوی سلیم صاحب سے اس قبر کے بارے میں سوال کیا۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی اور گویا ہوئے، بیٹی یہ قبر ایک ایسے شخص کی ہے جو صدیوں پہلے اس گاؤں میں آیا تھا۔ وہ ایک عالم دین تھا جس نے یہاں کے لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا سبق دیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور اسے شہید کر دیا۔ تب سے یہ قبر ایک راز بن گئی ہے، کیونکہ جو بھی اس قبر کے قریب گیا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خاص تبدیلی آئی ہے۔ عائشہ حیرت سے سن رہی تھی۔ کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا جو اس قبر سے جڑا ہو؟ اس نے مزید پوچھا، سوال کیا اس نے۔ مولوی صاحب نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولے، ہاں کئی سال پہلے ایک نوجوان یہاں آیا تھا۔ وہ دنیاوی علوم میں بہت ماہر تھا مگر روحانی سکون سے محروم تھا۔ جب اس نے قبر کے پاس وقت گزارا اور یہاں کی حقیقت کو سمجھا اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ عبادت گزار بن گیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگا۔ عائشہ کے ذہن میں کئی سوالات جنم لیے، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس راز کو مزید گہرائی سے سمجھے گی۔ باب نمبر 4، آزمائش اور صبر۔ عائشہ کے خوابوں میں عجیب و غریب مناظر آنے لگے۔ وہ خود کو ایک وسیع میدان میں دیکھتی ہے جہاں روشنی اور اندھیرے کی جنگ ہو رہی تھی۔ اچانک اسے ایک آواز آتی ہے، ایمان والوں کے لیے ہر آزمائش ایک امتحان ہے، جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ بیدار ہوئی اس نے اپنے دل میں ایک نیا حوصلہ محسوس کیا۔ وہ جان چکی تھی یہ محض ایک خواب نہیں
बल्कि उसके सफर का एक अहम इशारा था। अब आजमाइशों का आगाज होने वाला था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों को कब्र के बारे में बता रही थी, तो गांव के कुछ लोग उस पर खफा हो गए। वो कहने लगे, ये सब पुरानी कहानियां हैं, तुम्हें इन बातों में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आयशा के लिए ये मामला अब ईमान और सच की तलाश बन चुका था। उसने अल्लाह से मदद मांगी और अपने रास्ते पर चलती रही। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, आयशा ने एक और ख्वाब देखा। उस ख्वाब में एक बुजुर्ग उसे एक खुतबा दिखा रहे थे, जिस पर चमकदार अल्फाज में कुछ लिखा हुआ था। जब तुम्हें हक की रोशनी मिले तो उसे दूसरों तक पहुंचाने में देर ना करो। सुबह होते ही आयशा ने घर वालों को सब कुछ बता दिया। वो कोई भी बात अपने वालिदैन से नहीं छुपाती थी। उसके वालिद ने उसे दुआ दी और कहा, बेटी, अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई करेगा, लेकिन याद रखो, सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। बाब नंबर 5, हकीकत का पर्दाफाश होना। अब आयशा एक नए मिशन पर थी। वो कब्र की हकीकत जानने के लिए मजीद तहकीक कर रही थी। वो एक पुरानी लाइब्रेरी में गई, जहाँ उसे एक कदीम मकतूब मिला, जिसमें लिखा था कि इस कब्र में दफन शख्स न सिर्फ एक आलिम था, बल्कि उसने अपने वक्त के बादशाह के खिलाफ हक के लिए आवाज बुलंद की। ये जानकर आयशा को एहसास हुआ, ईमान की राह में हमेशा आजमाइश होती है। मतलब हक की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वही तो कामयाब होता है। अब गांव के लोग भी उस कहानी में दिलचस्पी लेने लगे। वो समझ गए कि जो कुछ आयशा कह रही थी वो महज एक किस्सा नहीं था, बल्कि हकीकत थी। आयशा ने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर फैसला किया कि उस जगह को एक यादगार के तौर पर महफूज किया जाए, ताकि आइंदा नस्लें भी इस सबक आमोज कहानी से सीख सकें। बाब नंबर 6, इबरत और अखलाक की पैगाम। ये वाकया पूरे गांव के लिए एक सबक बन गया। लोगों ने समझा कि सच्चाई की तलाश कभी रायगा नहीं जाती। आयशा की हिम्मत और उसके ईमान का एक अजीम मकान ले गया था। मौलवी सलीम साहब ने खुतबा देते हुए कहा, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान की राह पर चलने वाले हमेशा आजमाइशों से गुजरते हैं, मगर अल्लाह उनके लिए रोशनी का दरवाज़ा खोल देता है। आयशा की ये जुस्तजू ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे गांव वालों के लिए एक बड़ी तब्दीली लेकर आए। लोगों ने अल्लाह की तरफ रुजू किया, लोगों ने तौबा करना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगियों को दीन के मुताबिक ढालने लगा। बाब नंबर 7, इख्तितामी पैगाम और दुआ। आयशा ने कब्र के करीब जाकर दुआ की, या अल्लाह, हमें सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे पसंदीदा बंदे हैं। आमीन। आसमान पर चमकता चांद और सितारे उसकी दुआ के गवाह बन गए। उसके दिल में एक सुकून था, लेकिन उसे हक की तलाश में अपना फर्ज पूरा कर दिया था। ये कहानी हमें सबक देती है कि सच्चाई और ईमान की जस्तजू कभी रायगा नहीं जाती, और अल्लाह हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो हक के रास्ते में जाते हैं, और अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये देखें, इस कहानी से हमें कितने प्यारे प्यारे सबक मिले कि हमें सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई और ईमान की जस्तजू की तरफ लगे रहना चाहिए कि अगर कभी कुछ लगे आपको कि ये जो पीछे वाक़या हो चुका है वो सच है, तो उसकी सच्चाई और उसकी आखिर तक तह तक जाना चाहिए, ताकि हम ईमान और सच्चाई की जस्तजू के साथ, लगन के साथ सच तक पहुंच सकें। और हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, हक के रास्ते पे चलना चाहिए, सब्र का दामन कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। तो चले मुझे बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। कहानी का जो लेसन था वो कितना सबक आमोज था, कितना अच्छा था वो। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह से नई कहानी सुनते रहिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो इस तरह की और बहुत सारी स्टोरी के लिए मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।